अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूवर्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे जी। तो व्यूवर्स आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जिगजैग करेक्शन पैटर्न पे। सबसे पहले व्यूवर्स हम जो पहले हमने करेक्शन पैटर्न किया था फ्लैट करेक्शन पैटर्न, उसके बारे में थोड़ा सा जान लें मजीद और उसके रिवीजन कर लें। इनफैक्ट देखिए व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट में जब भी करेक्शन आएगी वो 3 वेव्स में आएगी, ए बी सी। देखिए व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि फ्लैट करेक्शन पैटर्न में मार्केट 3-3-5 के सबऑर्डिनेट्स में नीचे आती है। ठीक है, अब व्यूअर्स इसका जो सबसे अहम रोल है मैं आपको बताता चलूं कि फ्लैट जो है करेक्शन पैटर्न, इसमें बी का क्या रूल है और ए का क्या रूल है और आखिर में सी का क्या रूल है। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये जान लें कि जब भी फ्लैट करेक्शन पैटर्न मार्केट में बनेगा, ये नजर आएगा, उसकी जो बी वेव होगी, यानी कि ये बी वेव ए के 62% लाजमी हो। ये इसका सबसे अच्छा सबसे अहम रूल है। ठीक है, ए के 62% तक लाजमी हो। इसके बाद ये ए के 80% भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। ये ए के 100% भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर बिलफर्ज आप करें कि बी वेव ए को क्रॉस करके या ए को ब्रेकआउट दे के एक नया हायर हाई बनाने जाती है ऊपर की तरफ, ये ए के 138% चली जा सकती है। ठीक है, या 162% तक भी ये जा सकती है। देखिए व्यूअर्स, जब ये 138 तक जाएगी उस वक्त सी का क्या रूल होगा, मैं अभी वो भी बताता हूँ आपको। और अगर ये 162 तक चली जाती है तो सी का क्या रूल होगा, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अगर ये बी वेव यहाँ तक जाती है, ये ए का 138 वाला पॉइंट है। ठीक है, तो जो हमारी सी वेव होगी वो हमारी ए वेव के लो पॉइंट तक लाजमी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसे ब्रेकआउट भी देगी। अब ब्रेकआउट कितना देगी ये सी वेव ही जानती है, ब्रेकआउट ये लाजमी देगी। मिसाल के तौर पे अब इसका जो लास्ट लो पॉइंट था वो था 3900। ठीक है, ये 3900 तक लाजमी आएगी। 80 तक ये जरूर आएगी, लाजमी आएगी। उससे नीचे ये कितना आएगी ये कोई पता नहीं। ठीक है, अगर मार्केट बिलफर्ज आप करें कि मार्केट ए के 162% तक चली जाती है ऊपर, तो सी का क्या रूल होगा। उस सूरत में व्यूअर्स, जो हमारा सी होगा, हमारी सी वेव होगी, वो यहाँ पे फेलियर का सामना करेगी। हमारी सी वेव हमारे जो जो लास्ट हायर हाई पॉइंट था वहां से ये वापस ऊपर उठ जाएगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद आप समझ गए होंगे जी। तो व्यूअर्स, अभी हम बात करते हैं हमारे जो नया करेक्शन पैटर्न है हमारा जिगजैग का, उसके बारे में। ये देखें व्यूअर्स, जिगजैग करेक्शन पैटर्न भी ए बी सी में ही होता है, और सी चाहे वो करेक्टिव वेव में हो या इम्पल्स वेव में, थर्ड और सी सबसे लंबी होती है, ये याद रखिएगा जी। तो व्यूअर्स, जो हमारी ए वेव होगी जिगजैग करेक्शन पैटर्न में, वो आएगी 5 सबऑर्डिनेट्स में नीचे, 1 2 3 4 और ये रहा हमारा 5। और हमारा जो बी होगी वो 3 सबऑर्डिनेट्स में जाएगी ऊपर, ए बी और ये रहा हमारा सी। और अगर जो आगे जो हमारी सी वेव होगी, थर्ड वेव होगी, वो भी 5 सबऑर्डिनेट्स में ही नीचे आएगी।
बिल्कुल ऐसे। ठीक है व्यूअर्स, इसका जो इंटरनल सब जो है रूल्स हैं मैं आपको बताता हूँ। इंटरनल सबऑर्डिनेट्स तो आपने देख ही लिए होंगे, मैंने भी आपको ड्रॉ भी करके बताया कि इंटरनल जो सबऑर्डिनेट्स होंगे इसके वो 5 3 5 होंगे। ठीक है व्यूअर्स, अब इसका जो मेन रूल है, जैसे कि मैंने अभी फ्लैट के रूल आपको बताया, आखिर बी वेव ए वेव के कितने परसेंट तक जा सकती है, ये इसका इम्पोर्टेंट रूल है। ठीक है, इसलिए ये जानने के लिए हम जो है ए वेव के ऊपर अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाएंगे। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, जो बी वेव होगी हमेशा ये याद रखिएगा, वो एक तो जिगजैग करेक्शन पैटर्न काफी वीक पैटर्न होता है और काफी ज्यादा टाइम टेकिंग पैटर्न होता है, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। और जो बी वेव होगी वो ए वेव के 38 पॉइंट तक ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, अगर इसके ऊपर ये जाती है तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये जिगजैग करेक्शन पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है गाइस, आप ये लिख ले अपने पास। अगर ये 38 पॉइंट्स ऊपर चली जाती है 60 तक या 70 तक चली जाती है 78 तक, तो ये हमारा जिगजैग पैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये क्या होगा, ये आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। ठीक है व्यूअर्स जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यूअर्स, अभी मैंने बिटकॉइन का जो है ना बीटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है। आखिर मैंने वो ही चार्ट ओपन क्यों किया, ताकि आप लोग सीख सकें व्यूअर्स। मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छा सीखें, अच्छा इस मार्केट से फायदा उठा सकें। देखिए व्यूअर्स, हमारी जो डेली टाइम फ्रेम है बीटीसी में, उसमें मार्केट किस तरह नीचे आ रही, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ये देखिए व्यूअर्स, ये एक वेव आई, ये हमारी ऊपर सेकंड वेव गई और ये हमारी थर्ड वेव चल रही है, ये फोर्थ वेव कंप्लीट हुई है। ठीक है, अभी मार्केट फिफ्थ वेव में नीचे आ रही है। ठीक है व्यूअर्स, ये बेसिकली व्यूअर्स ये वाला है हमारा जिगजैग पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है, ये हमारा जिगजैग पैटर्न बन रहा है। जिगजैग पैटर्न की अभी ए वेव बनी है। ठीक है, बन रही है इनफैक्ट, फिर इस ये जाएगी बी वेव में इसके ऊपर, ये मिनिमम इतना तक जा सकती है, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकती। ठीक है व्यूअर्स, और ये जान लें कि ये एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन हो रही है, इसलिए ये टाइम भी ज्यादा ले सकती है। और इसके बाद व्यूअर्स ये फिर से अपना जो है ना ट्रेंड वो कंटिन्यू करेगी 5 सबऑर्डिनेट्स में। देखिए व्यूअर्स, 5 सबऑर्डिनेट्स में बिल्कुल ये नीचे आ सकती है। ठीक है, 55-60 हजार तक बीटीसी उम्मीद है कि आएगी। ये नहीं व्यूअर्स, ये होगा मार्केट का नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा बीटीसी का। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। इसके बाद व्यूअर्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जिगजैग ट्रायंगल करेक्शन पैटर्न पे होगा। ठीक है, उसमें आगे मजीद कुछ उसके रूल्स हैं और कुछ इंटरनल पैटर्न्स हैं। जैसे ये इंटरनल सबऑर्डिनेट्स है ना, उसके सबऑर्डिनेट्स तो है ही हैं, लेकिन उसमें मजीद पैटर्न्स भी, इंटरनल पैटर्न्स भी हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा हो। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर तो लाजमी कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी देखें, वो भी सीखें, और आपके जो अजीज़ों क़रीब हैं या वो लोग जो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं वो ज़रूर सीखें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।